बरेली की कैंट थाना पुलिस ने संगठित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 17 अप्रैल को क्षेत्र में गश्त और सत्यापन अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक काली स्कॉर्पियो में सवार गिरोह के सदस्य साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर वहां से आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सामने आया कि गिरोह फर्जी ट्रस्ट और बैंक खातों के जरिए देश भर के लोगों को साइबर ठगी करता है। आरोपी एपी के फाइल के माध्यम से बैंक खातों को नियंत्रित कर ठगी की रकम को कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। जांच में 22 बैंक खातों से जुड़े 524 साइबर फ्रॉड की शिकायतें एनसीआरसी पोर्टल पर दर्ज मिली। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में साकिब अली, राजकुमार, सचेंद्र कुमार, आशीष सिंह और बबलू और माधवराव शामिल हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, ट्रस्ट की मोहर और बैंक दस्तावेज, स्कॉर्पियो कार और अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान में और प्राथमिकता के साथ साइबर फ्रॉड के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत थाना कैंट जनपद बरेली को एक अंतर्राज्यीय एक बड़ा साइबर गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 4 लोग जो हैं शाकिब अली पुत्र अब्बास अली थाना फरीदपुर, राजकुमार पुत्र मुंशीलाल थाना भमौरा का रहने वाला, डॉक्टर सचेंद्र कुमार पुत्र संतराम निवासी जनपद अंबेडकर नगर, आशीष सिंह जो सुभाष नगर जनपद बरेली का रहने वाला है और बबलू उर्फ माधोराम पुत्र रघुराम जनपद बाराबंकी का है। ये पांचों एक गैंग के रूप में कई साइबर फ्रॉड द्वारा किए गए जो अर्जित इनके पास धनराशि है, इनको विभिन्न खातों में ट्रांसफर करके बेनिफिशियरी अकाउंट्स ऐड करके इनको कैश के द्वारा एटीएम और अन्य माध्यमों से निकाला जा रहा था। अगर इनके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इसमें 4 लेवल्स इन्होंने बना रखे थे। इसमें पहला लेवल जो था वो एक ऑपरेटर का होता है। ऑपरेटर वो होता है जो फ्रॉड करता है और जिसके पास एक बड़ी धनराशि रहती है। दूसरे लेवल पे ये जो मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें से हमारे द्वारा पकड़े गए लोगों में से 3 ऐसे थे जो मीडिएटर का काम करते थे। मीडिएटर का काम होता था कि फर्जी बैंक खाते खुलवाना और खासकर ऐसे बैंक खाते जिनमें बड़ी धनराशि जो कॉर्पोरेट अकाउंट के तौर पे जैसे ट्रस्ट या एनजीओ का अकाउंट जिनमें बड़ी धनराशि डाली जा सके और फिर कुछ बेनिफिशियरी अकाउंट्स जो मॉडरेटर के पास होते थे उसके अकाउंट से लिंक होते थे, ये बेनिफिशियरी अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इसमें जो विशेष चीज बताने वाली है वो ये है कि इनके द्वारा एक एपीके का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम है एसएमएस लिसनर। इसका क्या फायदा होता था कि मॉडरेटर का जो बैंक अकाउंट था उसके फोन पे उसके नंबर से इस एपीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता था, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में जो फ्रॉड के पैसे इनके अकाउंट में आते थे वो मल्टीपल बेनिफिशियरी अकाउंट में पहुंच जाते थे। जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये अपनी एक गाड़ी में बैठकर ऐसे ही एक साइबर फ्रॉड को अंजाम देने में की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इनके कब्जे से काफी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक लैपटॉप जो चालू अवस्था में था जिस पर ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसपे मॉडरेटर का बैंक अकाउंट खुला हुआ था और वो बेनिफिशियरी अकाउंट लिंक किए जा रहे थे। और इसके साथ इनके 7 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ फोन्स में ये एसएमएस लिसनर नाम का एपीके डाउनलोडेड है और चल रहा था। 3 चेकबुक जो विभिन्न खातों की थी, संभवतः जिनके द्वारा पैसे निकाले जाने थे। एक मोहर ट्रस्ट के नाम की जो डॉक्टर सचिंदर हैं, ये इनकी ही ट्रस्ट थी जिसके नाम की एक मोहर है। 11 अदद आईडी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, एक स्कॉर्पियो कार जिसमें कि ये अपराध कारित करने का प्रयास कर रहे थे, ट्रस्ट व बैंक खातों से संबंधित कुछ दस्तावेज। ये अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अवैध तमंचे भी रखते थे और इसी के क्रम में 2 अदद अवैध तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और इनके साथ में कुछ नगद धनराशि भी बरामद हुई है। किस तरह से सर ये अपने लोग जाल में फंसाते थे लोग? देखिए, इनके द्वारा विभिन्न तरीके के साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे, जैसे कि जो हमने अभी तक पूछताछ में और इनके फोन के एनालिसिस से पता लगा है, ये साइबर अरेस्ट के भी कुछ केसेस हैं। जैसे कि इनके द्वारा एक अकाउंट से लगभग 1.55 करोड़ की धनराशि थी साइबर अरेस्ट की, जो मॉडरेटर के अकाउंट में आई थी और वो फिर विभिन्न बेनिफिशियरी अकाउंट्स में गई थी। जब इन बेनिफिशियरी अकाउंट जो लगभग 22 हैं संख्या में, जब इनकी हमने एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जानकारी की तो इनके खिलाफ अभी इन अकाउंट्स जो मेरे सामने आए हैं उनमें 524 ऐसी शिकायतें थी जो ऑलरेडी बेनिफिशियरी अकाउंट के खिलाफ दर्ज थी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर इनके द्वारा साइबर फ्रॉड की धनराशि इकट्ठा की जा रही थी। जी, ये बीएचएमएस डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इनको बबलू नाम का एक व्यक्ति है जो एक मॉडरेटर के रूप में या फिर एक कह लें कि एजेंट के रूप में काम करता है।
ये बबलू द्वारा अंबेडकर नगर से इन्हें लाया गया था बरेली में, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो साइबर फ्रॉड का काम करते हैं, इनके अकाउंट में पैसे डाल के फिर आगे उन्हें भेजा जा सके। अब तक लगभग कितने रुपए का फ्रॉड कर चुके होंगे उनके खातों से, कितना? देखिए, अगर अभी हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अभी इसके एनालिसिस चल रहा है। साइबर सेल की टीम, इसके साथ साथ एफएसएल की टीम जो इस पे फोन्स में जितने भी डेटा है उनको रिट्रीव करेंगे। लेकिन कुछ जो स्क्रीनशॉट्स और कुछ वीडियोस जो मिले हैं इनके फोन्स और डिवाइसेस से, इसमें ये देखने में आ रहा है कि इसमें करोड़ों की मात्रा में फ्रॉड के पैसे हैं। सर, ये एपी के एक्सटेंशन की जो फाइल है किस तरीके से लोड कराई जाती है? ये जो ओनर होता है अकाउंट का, उसके फोन में उसके नंबर से डाली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें एसएमएस लिसनर नाम का एपीके है, जिसमें कि जब भी हम कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ओटीपी आता है। तो अगर क्योंकि ये एक साथ कई सारे ट्रांजैक्शन करते थे, जिनसे कि आप मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर 100, 150 या इससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं, अगर ये एक एक करके ओटीपी डालेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इस अपराध को और आसान बनाने के लिए इन्होंने इस एसएमएस लिसनर का प्रयोग किया था, जिससे कि अपने आप ही जो सिस्टम है वो सारे ओटीपीज फेच कर लेता था और बहुत ही कम समय में बहुत नंबर के ट्रांजैक्शन इसमें हो जाते थे। इस गिरोह के सरगना और भी लोग होंगे क्या, या यही है? जी, पूछताछ में अभी कुछ नाम सामने आए हैं और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कुछ नाम जनपद के बाहर के भी हैं और कुछ जनपद के भी हैं। इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। नाइजीरियन से भी कुछ ऐसा लिंक निकल रहा है? देखिए, इसमें जो फ्रॉड है, जिन्हें ये ऑपरेटर कहते हैं या पैनल के नाम से बुलाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं, इनका कहना है कि जो चाइनीज या फिर बाहर के ऐसे कुछ गैंग हैं जिनके पैसे आते हैं, इनके फोन से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी बरामद हुए हैं जो बाहर के नंबर्स हैं। इन पे अभी जांच जारी है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? अब तक इनका कोई जांच फ्रॉड है? इस पे अभी जानकारी की जा रही है। अभी जो गिरफ्तार हुए हैं 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, तो इसमें भविष्य में और जानकारी की जाएगी, उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी।